बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 4 in the periods of mathematics, and I am your maths teacher. Now today we have discussed about the practice of mathematics, practice of final term content. आपके पास final term का content है, final examination का content है, उसकी हम unit wise practice start करेंगे. Today we have discussed unit number 13. आज हम unit number 13 discuss करेंगे. Unit number 13 is fraction. आपके पास यूनिट नंबर 13 फ्रैक्शंस का है. फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हमने प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस यूनिट 13 की प्रैक्टिस करनी है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शंस. एज वी नो अर्लियर, मैं आपको बहुत टाइम्स बता चुकी हूँ व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस होते क्या हैं. फ्रैक्शंस हैज़ टू पार्ट्स. कोई भी चीज़ आपके पास अपॉन में लिखी हुई है, इट्स कॉल्ड फ्रैक्शन. ये चीज़ फ्रैक्शन कहलाती है. अब फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं. एक फर्स्ट अपर पार्ट इज न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज डिनोमिनेटर. और आपके पास जो नीचे वाला नंबर लिखा हुआ होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है. ये आपके पास फ्रैक्शन कहलाता है. इट इज़ अ फ्रैक्शन. इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे. तो इस पूरे यूनिट में हम इसको डिस्कस करेंगे. फ्रैक्शन हैज़ टू टाइप्स. फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती हैं आपके पास, एक इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर लार्जर दैन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो. तो न्यूमरेटर क्या होता है आपके पास, जैसे लाइक हमारे पास अगर लिखा हुआ है 10/5, तो इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, लार्ज है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है. इफ़ न्यूमरेटर इज़ लार्जर देन द डिनोमिनेटर, इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसी तरह से एक है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास नॉर्मल फ्रैक्शन कहलाता है. नॉर्मल फ्रैक्शन मतलब उसका न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर. इन द प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास डिनोमिनेटर लार्ज होता है और न्यूमरेटर स्मॉलर होता है. तो आपके पास न्यूमरेटर स्मॉलर होगा, डिनोमिनेटर लार्जर होगा, तो इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. और इफ़ न्यूमरेटर इज़ लार्जर एंड डिनोमिनेटर इज़ स्मॉलर, इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देन हम नेक्स्ट इस यूनिट में नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है मिक्स नंबर. कि मिक्स नंबर क्या होता है. मिक्स नंबर हैज़ 3 पार्ट्स. मिक्स नंबर में आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं. 3 चीज़ें मिलके मिक्स नंबर बना रही होती हैं. ये हमारे पास न्यूमरेटर कहलाता है. ये हमारे पास डिनोमिनेटर कहलाता है. और जो चीज़ फ्रैक्शन के बाहर लिखी हुई होती है, फ्रैक्शन के साथ लिखी हुई होती है, तो इट इज़ कॉल्ड अ होल नंबर. ठीक है. तो इस यूनिट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं. आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शंस होती क्या है. फ्रैक्शंस हैज़ 2 पार्ट्स. फ्रैक्शन के आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर. ये पूरी चीज़ दोनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही होती हैं, हमारे पास फ्रैक्शन बना रही होती हैं. फ्रैक्शन की काइंड्स होती हैं आपके पास इम्प्रॉपर और प्रॉपर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शंस होते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर लार्जर हो और न्यूमरेटर स्मॉलर हो, यानी कि न्यूमरेटर नीचे वाला नंबर छोटा हो और ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, तो वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है. प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास वो फ्रैक्शन कहलाता है जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर और डिनोमिनेटर
लार्जर हो। इसी तरह से मिक्स नंबर के आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 2 होल 4/5, इसको हम पढ़ते ही होल है कि 2 होल 4/5, तो 2 हियर 2 इज़ अ होल नंबर, 4 इज़ अ न्यूमरेटर एंड 5 इज़ अ डिनोमिनेटर। तो ये 3 चीज़ें मिलकर आपके पास मिक्स नंबर बना रही होती हैं। अब मिक्स नंबर बेसिकली हमारे पास इम्प्रॉपर से बन रहे होते हैं, इम्प्रॉपर से फॉर्म हो रहे होते हैं। कैसे? अगर हमारे पास यहाँ पे 11/5 लिखा हुआ है तो 5 और 11 दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे होते, हम डिवाइड करते हैं, 11 को अंदर रखते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 10, माइनस करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है आपके पास। अब यहाँ पे 3 नंबर्स आ रहे हैं, रिमाइंडर भी बच रहे हैं, तो रिमाइंडर जिन क्वेश्चंस में बच रहा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस से, तो उससे हम मिक्स नंबर बनता है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो तो डिनोमिनेटर रहता है, जो आपके पास आपका आंसर आया उस डिवीजन का वो आपके पास बाहर आ जाता है, यानी कि होल नंबर बन जाता है, और जो आपका रिमाइंडर है वो आपके पास डिनोमिनेटर बन जाता है। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 10 + 1 11, तो इस तरह से ये 11/5 वापस इम्प्रॉपर में आ जाता है। तो इम्प्रॉपर से मिक्स किस तरह बनाते हैं और मिक्स से इम्प्रॉपर आप इस तरह बनाते हो कि अगर आपके पास कोई मिक्स नंबर लिखा है, लाइक मैंने यहाँ पे 2 होल 4/5 मिक्स नंबर लिखा था, तो इससे हम इम्प्रॉपर आराम से बना सकते हैं। 5 2 10, 10 + 4 इज़ 14/5, तो यहाँ ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, तो आप प्रॉपर से कभी भी मिक्स नहीं बना सकते, या मिक्स से कभी भी प्रॉपर नहीं बनता। मिक्स प्रॉपर हमेशा आपके पास मिक्स से बन सकता है, इम्प्रॉपर मिक्स से बनता है और इम्प्रॉपर से मिक्स बनता है। मिक्स और इम्प्रॉपर का रिलेशन है। ठीक, ये था आपके पास फ्रैक्शंस की थोड़ी सी ओवरव्यू। नाउ मूव ऑन योर यूनिट नंबर 13, लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 ही आपका मिक्स नंबर है, तो मिक्स नंबर यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया। 2 होल 4/5 इट्स कॉल्ड अ मिक्स नंबर। मिक्स नंबर हैज़ 3 पार्ट्स, आपके पास ये होल नंबर, न्यूमरेटर एंड देन डिनोमिनेटर। ठीक, नाउ स्टार्ट लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपके पास ऑन पेज नंबर 4 राइट ईच साइड एज अ होल नंबर एंड देन एज अ फ्रैक्शन। आपने आप इसमें फ्रैक्शन भी बताना है, होल नंबर भी बताना है। आपके पास इस तरह से 3 फ्लावर्स बने हुए हैं, 4 के बंचेज हैं। ठीक है, 4 बंचेस के 3 फ्लावर्स बने हुए हैं। आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन भी बनाना है और मिक्स नंबर भी बनाना है। तो आपने होल नंबर सेट एज अ होल नंबर एंड देन एज अ फ्रैक्शन। तो आपके पास इसमें होल नंबर हम किस तरह से बनाएंगे, होल नंबर्स आपके पास सिंपली डिफाइन करता है कि आपके पास कितनी पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 पिक्चर्स हैं, तो 3 इज़ अ होल नंबर, 3 क्या हो जाएगा आपका, ये होल नंबर हो जाएगा। अब आपने बताना है, आपने इसका फ्रैक्शन किस तरह बनाना है। ये आपके पास 3 इज इक्वल्स टू होल नंबर, 3 आपका क्या हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर में सिंपल आप पिक्चर्स काउंट करके लिख सकते हो, तो ईजी हो जाता है कि आपने पिक्चर्स काउंट करके लिख दिया तो वो होल नंबर बन गया। वैसे आप फ्रैक्शन से भी होल नंबर बना सकते हैं। अब आपके पास ये 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं, लेकिन आपके पास क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या बनाना है, न्यूमरेटर। अब हमने जब न्यूमरेटर बनाना है तो हमने इस फ्लावर्स के जो आपके 3 फ्लावर्स बने हुए इनकी पेटल्स काउंट करनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 8, 9 10 11 12। तो ये जो टोटल 12 पेटल्स हैं ये आपके पास क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। ठीक है, और पेटल्स इन 1 फ्लावर, एक फ्लावर में जितनी पेटल्स हैं 1 2 3 4, तो ये 4 आपके पास क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। तो ये आपके क्या बन गया, फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको क्रॉस करके देखें, 4 1 4, 4 3 12, तो आ गया 3 होल नंबर। तो आप इस तरह से भी 3 लिख सकते हो इसको, या आप डायरेक्ट पिक्चर्स काउंट करके 3 लिख सकते हो कि 3 इज़ अ होल नंबर। ठीक, नाउ इसके पास क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चेंज दिस मिक्स नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपके पास डिफरेंट मिक्स नंबर्स गिवन हैं, आपने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपके पास मिक्स नंबर गिवन है, चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। आपके पास फ्रैक्शंस क्या दिया हुआ है, अगर हम बात करते हैं तो आपके पास दिया हुआ है 2 होल 1/5,
4। ये आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब आपने इसको इम्प्रॉपर दिया हुआ है, मिक्स नंबर दिया हुआ है, आपने इम्प्रॉपर में चेंज करें तो हम किस तरह करेंगे, जो उसका आपके पास होल नंबर है उसको नीचे वाले नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो उसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे करूँ 2 4 8, 8 + 1 = 9, तो फ्रैक्शन बन जाएगा हमारे पास 9/4। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, क्योंकि हमें पता है मिक्स नंबर से हमेशा क्या बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। ठीक, तो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, चेंज दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स नंबर। अब हमारे पास यहाँ मिक्स नंबर गिवन थे, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया था। अब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है लाइक 3/2। हमने किस में चेंज करना है, इसको मिक्स नंबर में चेंज करना है। तो हम 3/2 है आपके पास, तो हम 3 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। 2 1 2, 3 - 2 = 1। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो तो बाहर आ जाएगा, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, आपके पास रिमाइंडर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। तो जब हम इसको वापस टेबल पढ़ेंगे, 2 1 2, 2 + 1 = 3, 3/2 आपका फ्रैक्शन सेम बन गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ ट्राई दिस पर आते हैं, राइट दिस फ्रैक्शन दैट ईच एरो पॉइंट टू एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने क्या बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा एंड देन आपके पास मिक्स नंबर बनेगा। तो आपके पास ये स्केल दिया हुआ है एक एरो फॉर्म में, ठीक है। ये आपने टोटल क्या बनाना है, ABCDE, आपके पास 1 से 2 3 4, आपके पास 4 तक आपके पास स्केल बना हुआ है। लाइक जिस तरह आपके पास सेंटीमीटर में लाइंस होती हैं वैसे ही अपना इस यहाँ पर लाइंस गिवन है। आपने इसके अंदर 2 चीज़ें बनानी है, राइट द फ्रैक्शन दैट ईच एरो पॉइंट टू एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन इज अ मिक्स नंबर। आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बनाना है और फिर मिक्स नंबर भी बनाना है उससे। तो हम मिक्स नंबर क्या किस तरह से बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ मिक्स नंबर। आपके पास अगर हम पॉइंट ए की बात करते हैं तो पॉइंट ए में आपके पास एरो किस पॉइंट पर आ रहा है, 1 2 3 4 पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पर आ रहा है। अब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या चीज़ आएगी, आपके पास डिनोमिनेटर में जो चीज़ आएगी वो स्मॉलर होनी चाहिए। तो क्या होगा, आपके पास ए कौन से पोर्शन में आ रहा है, 1 से लेके 2 तक के पोर्शन में आ रहा है। तो टोटल कितनी लाइन्स हैं आपके पास, 5 लाइन्स हैं। तो आप 5 लाइन्स को काउंट करके काउंट करोगे इस तरह, 2 से 3 तक जब आप जा रहे हो तो तब भी टोटल 5 लाइन्स हैं। 3 से आप 4 तक जा रहे हो तब भी आपके पास 5 लाइन्स हैं। तो आप इसको पोर्शन वाइज डिवाइड करोगे कि कौन सा पोर्शन है। अगर मैं यहाँ पे 1 का पोर्शन बताती हूँ तो ये 4/1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। इस तरह आपने बी का एरो बताना है कि बी की कौन सी लाइन पर आ रहा है। तो बी 1 2 3 4 5 6 7 लाइन पर आ रहा है, 7/2। तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब देन इससे आप मिक्स नंबर बना सकते हो कि आप 7 को 2 से डिवाइड कर दो। इस तरह आप सी की बात करो तो ये 8/2 आ गया। फिर आप डी की बात करो तो इस तरह से आप इसके मिक्स नंबर और फ्रैक्शन बना सकते हैं ये स्केल को देखते हुए। लेसन नंबर 2, कॉमन डिनोमिनेटर। लेसन नंबर 2 क्या है हमारे पास, कॉमन डिनोमिनेटर है। कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी फ्रैक्शन जब आप बना रहे हो, अगर आपके पास 2/3 4/6 ये 2 फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, हमें इसको कहा जाए कि आपको इन दोनों को कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। तो हमने जो लार्जर डिनोमिनेटर होता है हम वो देखते हैं। लार्जर डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 3 को हम पहले कन्वर्ट करेंगे 6 में। तो 2/3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपर लेवल भी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो 2 2 = 4 एंड 3 2 = 6। तो क्योंकि हम डिनोमिनेटर को सिर्फ सिंपल डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 = 4 और 3 2 = 6। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4/6। अब जब ये 4/6
1 गया और पहले से हमारे पास 4/6 मौजूद था, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। अगर हम इसमें से चाहें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। 3 अगर हम कॉमन निकाल लें तो 3 हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर निकालने वाला प्रोसेस आपने नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने वाला प्रोसेस पढ़ना है। तो सेम किस तरह होगा, जो लार्जर डिनोमिनेटर होते हैं आप वो देखोगे कि लार्जर डिनोमिनेटर कौन सा है। आपके पास जो लार्जर डिनोमिनेटर है तो स्मॉलर को उसी टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि वो लार्जर तक पहुंच जाए। कि अगर 3 के टेबल में हम देखते हैं 6 आ रहा है तो 3 2 सा क्या होता है 6, तो हम इस 2/3 दोनों पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कंप्लीट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ट्रेल। आपके पास एक ट्रेल गिवन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की ट्रेल गिवन है, आपने उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आप उसको किस तरह से कंप्लीट करोगे, क्वेश्चन इसको कंप्लीट करना है, यानी कि डिनोमिनेटर जब आप इसको कैंसिल आउट करें तो यही 1/3 बनेगी हर फिगर से। तो आपके पास फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है 6, यानी कि 3 2 सा 6। फिर यहाँ पे आपके पास एक गैप है, फिर यहाँ पे 4 12 लिखा हुआ है। तो 3 1 3 3 2 6। अगर हम 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 3 3 9, 3 4 12, इस तरह 3 5 15, 3 6 18, 3 9 21। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कंप्लीट करने के लिए हमने 3 का टेबल यहाँ पे हम रीड आउट कर रहे हैं। हमने 3 का टेबल पढ़ा, जब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो सेम गैप के साथ 3 में और 6 में 3 का गैप है, 6 और 9 में भी 3 का गैप है, 9 और 12 में भी 3 का है, 12 और 15 में भी 3 का है, 15 और 18 में भी 3 का है, 18 और 21 में भी 3 का गैप है आपके पास। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 के गैप से हमने ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ट्रेल को कंप्लीट कर दिया। क्या किया हमने, नीचे 3 का टेबल पढ़ा। अब यहाँ पे आपके पास 1, यानी कि होल नंबर आपके पास फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 1, बीच में एक बॉक्स है, फिर 3। तो 1 के बाद ऑब्वियसली सी बात है कि 2 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा 4 5 6 7। ठीक है, फिर जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 ही बनेगा। देखें करके देखते हैं, 2 1 2, 2 3 6 बन गया 1/3, 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 4 3 12, 5 1 5, 5 3 15। तो आप 6 1 6, 6 3 18, इस तरह 7 1 7, 7 3 21। तो ये क्या होगा, सबके डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम है। और आप कैंसिल करो तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है 1/3, लाइक आपके पास फर्स्ट वाला फ्रैक्शन, जिस तरह से आपका फर्स्ट वाला फ्रैक्शन था बिल्कुल सेम उसी तरह का फ्रैक्शन बन रहा है आपके पास। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना राइट ग्रेटर देन और लेस देन। आपने 2 साइन लगाने, ग्रेटर देन का या फिर लेस देन का या फिर इज इक्वल्स टू का। लेस देन क्या होता है, अगर आपके पास पहली वाली वैल्यू छोटी है, बड़ी वाली सेकंड वाली वैल्यू बड़ी है तो आप ये साइन यूज़ करोगे। और अगर फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है, सेकंड वाला नंबर छोटा है तो आप ये वाला साइन यूज़ करोगे। और अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो आप इज इक्वल्स टू का साइन यूज़ करोगे। तो सिंपल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में वो है साइन यूज़ करना है आपने। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कॉपी एंड कंप्लीट द सेंटेंस फॉर ईच पेयर ऑफ फ्रैक्शन। आपके पास फ्रैक्शंस के पेयर गिवन है, आपने बताना है। ए है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5/6। इस तरह से क्वेश्चन है आपका, अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। 5/6, 11/12। आपके पास ये 2 फिगर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, आपने बताना है इसमें कौन सी फिगर बड़ी है, 1/12 बड़ा है या फिर 5/6 बड़ा है। अगर हम ऐसे देखें तो आपके पास 11/12 बड़ा आ रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर भी लार्जर है और डिनोमिनेटर भी लार्जर है, दोनों नंबर बड़े हैं। तो हमने क्या करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम डिनोमिनेटर को कॉमन करते हैं। यानी कि अगर यहाँ 12 है तो इस 6 को भी आप क्या बनाओगे, पहले 12 बनाओगे। तो जब 5/6 है, 6 के टेबल में 12 कब आता है, 6 2 12 आता है। तो हम 5 और 6 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 एंड 6 2 12। तो आपके पास ये क्या बन गया 10/12। दोनों के डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम 10/12 और 11/12। अब विच इज़ लार्जर, तो हम इजीली लिख सकते हैं 11/12 इज लार्जर देन 10/12। ठीक है, ये तो हमने अलग ही प्रोसेस किया है पूरा। 11/12 5/6 को क्या बना दिया 10/12। लेकिन यहाँ पे हमें ओरिजिनल वैल्यूज़ लिखनी है कि कौन सी वैल्यू लार्जर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11/12
अब हमने पता है 10/12 कौन सी फ्रैक्शन का आंसर था, 5/6 का, तो हम यहाँ फ्रैक्शन लिख देंगे 5/6। 11/12 इज़ लार्जर देन 5/6। तो इस क्वेश्चन को अपने अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये था हमारे पास लेसन नंबर 2 कॉमन डिनोमिनेटर, जो हमने कवर कर लिया। ठीक, नाउ मूव ऑन लेसन नंबर 3। अब हम लेसन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। लेसन नंबर 3 आपके पास फ्रैक्शन एंड द मिक्स नंबर। तो फ्रैक्शन के पहले ही मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज न्यूमरेटर एंड देन आपके पास डिनोमिनेटर। फिर उसके बाद हमने मिक्स नंबर की बात की थी कि मिक्स नंबर क्या होता है, द न्यूमरेटर इज़ लार्जर देन द डिनोमिनेटर। अगर आपके पास न्यूमरेटर लार्जर और डिनोमिनेटर छोटा हो, इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड कर दें तो उससे क्या बन जाता है, मिक्स नंबर बन जाता है। ऐसे कोई प्रॉपर इसकी डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ ये चेंजेस हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स नंबर बनाने में कि आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा, और जब रिमाइंडर बच जाएगा तो आपके पास 3 वैल्यूज़ बच जाएंगी। तो उन 3 वैल्यूज़ का फ्रैक्शन आपने बनाना है, तो वो मिक्स नंबर की में फॉर्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, देखिए पेज नंबर 8। अपॉन 4 आपने इसका फ्रैक्शन बनाना है, न्यूमरेटर बताना है। डिनोमिनेटर पहले से मौजूद है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। तब हम करेंगे क्या, देखिए 2 होल 1/4 आपके पास ये क्या है, एक मिक्स नंबर है। आपने इससे क्या बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है। तो आप इससे फ्रैक्शन किस तरह बनाएंगे, आप इसके होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। आपका होल नंबर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से, यानी कि 2 4 ज़ा 8। 8 में जब आप +1 कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, 8 + 1 = 9। तो यहाँ पे आपने बॉक्स में क्या लिखना है, 9। सिंपल आपने बॉक्स फिल करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में चेंजेस टू मिक्स नंबर और अ होल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास चेंज इनटू मिक्स नंबर और होल नंबर। आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका आंसर या तो मिक्स नंबर में आएगा या फिर होल नंबर में आएगा। अगर आपके पास फ्रैक्शन बना है 9/4, तो हमने इसको क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना होगा। 9 को 4 से डिवाइड करना होगा, 9 को अंदर रखना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। 4 2 ज़ा 8, 9 - 8 1। तो ये आपके पास मिक्स नंबर बनेगा, होल नंबर नहीं बनेगा। तो क्या होगा, आपके पास जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो डिनोमिनेटर रहा, जो आपके पास आंसर आया वो आपके पास होल नंबर बन गया, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बन गया। ठीक है, इतना सा काम है। तो इसका आंसर या तो मिक्स नंबर में आएगा या फिर होल नंबर में आएगा। होल नंबर में किसका आंसर आएगा, जैसे डी पार्ट है आपके पास 15/5। अब 5 के टेबल से 15 को डिवाइड करना, तो 15 5 के टेबल में आता है, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया 15 5 के टेबल से। तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं बनाएंगे, हम इसका सिंपल आंसर लिखेंगे 3। 3 क्या हो जाएगा आपके पास, ये आंसर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं या तो मिक्स नंबर बनेगा या फिर होल नंबर। अगर हम दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो रहे होते हैं तो इसका कभी भी मिक्स नंबर नहीं बनता। मिक्स नंबर सिर्फ उन्हीं फ्रैक्शंस का बन रहा होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं चेंजेस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपके पास एक मिक्स नंबर गिवन है, आपने किस में चेंज करना है इसको, चेंज इनटू इम्प्रॉपर। आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स नंबर गिवन है आपके पास, मिक्स नंबर है आपको 3 होल 1/5। ये आपके पास एक मिक्स नंबर है, आपने इसको किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो हमें पता है हम इन दोनों को आपस में क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई, और इसको में 1 प्लस करेंगे। तो 5 3 ज़ा 15 में 1 प्लस किया 16, 16/5। ये क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह से आपने क्या करना है, चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यहाँ पे लेसन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 पे भी आपके पास स्केल बना हुआ है। ये जो स्केल बना हुआ है इसमें कह रहे हैं
राइट द फ्रैक्शन ईच एरो पॉइंट, आपने जहाँ पे एरो पॉइंट है वहाँ पे आपने फ्रैक्शन बनाना है। एंड टू एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ मिक्स नंबर, तो आपने इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बनाना है और उसका क्या लिखना है, मिक्स नंबर भी लिखना है। तो आपने दोनों चीज़ें करनी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्स नंबर बना लेते हैं। जब हम मिक्स नंबर बनाएंगे तो मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर में तो चेंज हो जाएगा। अब हम मिक्स नंबर जो बनाएंगे, अब आपके पास मिक्स नंबर जो बनेगा वो पोर्शन वाइज बनेगा। अब देखें यहाँ पे अगर ए बी सी 5 के पोर्शन में आ रहा है तो ये किसके पोर्शन में आ रहा है, 5 के पोर्शन में आ रहा है। तो 5 इज़ अ होल नंबर, 5 क्या बन जाएगा आपके पास, होल नंबर बन जाएगा। अब 5 की जो टोटल लाइन्स है वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर। और ए की बात हो रही है तो ए में एरो कौन से पॉइंट पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 6 पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लाइन आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 5 होल 5 अपॉन 10। ये आपके पास क्या बन गया, मिक्स नंबर। यहाँ आपने बना दिया मिक्स नंबर। देन अब मिक्स नंबर से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आराम से बना सकते हैं कि 10 5 ज़ा 50, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 में 5 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 55 अपॉन 10। तो ये आपके पास क्या बात करते हैं, तो बी भी 5 के पोर्शन में आ रहा है, बी छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह से बी 5 के पोर्शन में आ रहा है तो आपने 5 होल नंबर बना दिया। बी 5 के पोर्शन की कौन सी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन है और टोटल लाइन्स 5 के पोर्शन में कितनी है, 10 है। तो ये आपके पास बन गया मिक्स नंबर। देन 10 5 ज़ा 50, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 करेंगे, 56 अपॉन 10। तो ये आपके पास बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह डी की बात करते हैं, डी कौन सा पोर्शन में आ रहा है, डी हमारे पास 6 के पोर्शन में आ रहा है तो 6 बन जाएगा आपके पास होल नंबर। 6 की कौन सी लाइन है, 1 2, दूसरी लाइन है, ठीक है। टोटल लाइंस कितनी होती हैं, 10 होती हैं। तो फिर क्या होगा, 10 6 ज़ा 60, 60 में प्लस 2 करेंगे तो 62 अपॉन, ये हमारे पास बन जाएगा मिक्स नंबर। मिक्स नंबर बनने के बाद जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे आएंगे तो 10 6 ज़ा 60, 60 प्लस 2 इज़ 62 अपॉन 10। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये था हमारे पास लेसन नंबर 3 फ्रैक्शन एंड नंबर्स, ये हमने यहाँ पे कवर किया। नाउ मूव ऑन लेसन नंबर 4 फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि सारे वो नंबर्स जिसको आज जब आप कैंसिल आउट करें तो सेम डिनोमिनेटर और सेम न्यूमरेटर बन जाए, ठीक है। तो वो आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आपके पास अगर हमने क्या करना हो, टू रिड्यूस इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, और अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी कि फॉर्म बिल्कुल सिंपल हो, उसके बाद ना वो मल्टीप्लाई हो सके, मल्टीप्लाई तो होगा, वो डिवाइड किसी भी नंबर से ना हो सके, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों लाइक टू चेंज। अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं तो एक फ्रैक्शन है हमारे पास 3/5 और एक फ्रैक्शन है हमारे पास 6/10। हमने इन दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 5 1 ज़ा 5 एंड देन 5 2 ज़ा 10। तो हम इस 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से, यानी कि 2 से, 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10। तो ये दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। हमें टू सेम द फ्रैक्शंस, हम फ्रैक्शंस को सेम करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। एंड व्हेन वी रिड्यूस द फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शन को रिड्यूस कर रहे हों, लाइक 6/10 है, हमें इसको मज़ीद रिड्यूस करना है कि ऐसा रिड्यूस करना है कि रिड्यूस ना हो सके, तो हम इन दोनों नंबर्स को सेम नंबर से क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3/5 फ्रैक्शन है, 3/5 मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। यहाँ पे 6 और 10 सेम टेबल से डिवाइड हो रहे थे, तो जिस टेबल से डिवाइड हो रहे थे उस टेबल से हम क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। इस तरह से ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका कंप्लीट अ पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 2/3। आपके पास डिनोमिनेटर गिवन है, डिनोमिनेटर क्या गिवन है, 6 गिवन है। तो 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2 ज़ा 6 आता है। तो हम इस 2/3 को, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बोथ साइडेड ऑफ
2, क्योंकि नीचे वाले नंबर 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 बन रहा है, इस तरह हम ऊपर वाले नंबर को भी 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपके पास 4/6। न्यूमरेटर, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर की जगह खाली थी, डिनोमिनेटर था हमारे पास, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को फिल करने के लिए क्या करा है हमने, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा है। तो डिनोमिनेटर 3 2 6 आ ही रहा था, डिनोमिनेटर हमें पहले से मौजूद था हमारे पास, तो हमने न्यूमरेटर को भी क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक फ्रैक्शन ट्रेल है, ये भी ट्रेल ही बोलेंगे इसको। 2/3 डिवाइड 2, 2/4 डिवाइड 2, ये भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों पोर्शन। तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करेंगे 2/4, 2 को जब हम 2 से रफ वर्क में जाएंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, आंसर क्या है 1। तो न्यूमरेटर बन जाएगा 1। फिर इसी तरह 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, आंसर आएगा 2। तो इस तरह से फ्रैक्शन क्या बन गया आपके पास 1/2। देखिए हमने न्यूमरेटर, जो एरो शो हो रहा है, एरो के ऊपर आपके पास नंबर शो हो रहा है डिवाइड के साथ, कि आपने इस 2 को इस नंबर से डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ 2 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 ज़ा 2, फिर हमने 4 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन गया 1/2। इस फ्रैक्शन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 10, तो जब हमने लेसन स्टार्ट किया है अभी, तो मैंने आपको बताया कि जब भी फ्रैक्शन को आपको रिड्यूस करने की बात करी जाए, तो आप सेम नंबर से डिवाइड करते हो, उस नंबर से जिस नंबर से न्यूमरेटर भी डिवाइड हो रहा हो और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो रहा है। तो न्यूमरेटर हमारे पास 2 है, 2 वैसे ही सबसे स्मॉलर होता है, तो दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 10 के टेबल से में भी 2 आता है, तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन का हेड डालने के बाद 2/10 को रीराइट करोगे। रीराइट करने के बाद आप बोथ फिगर को डिवाइड बाय 2 2 को जब आप 2 से यहाँ रफ वर्क में डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 10 को भी आप 2 से डिवाइड करो, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ गया, जब हमने 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, फिर जब हमने 2 को 10 से डिवाइड किया तो ये 5 आ गया। तो 1/5 आपके पास क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। तो 1/5 इज़ अ फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने दोनों फिगर को क्या कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। मजीद 1/5 1 और 5 आपस में डिवाइड मजीद नहीं हो सकते, तो यहाँ पे क्या हुआ 2/10 फ्रैक्शन जो था वो रिड्यूस हो गया 1/5 में। तो यहाँ पे हमने यूनिट नंबर 13 को पूरा डिस्कस कर लिया। यूनिट नंबर 13 आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। अगर इसके अंदर मजीद कोई प्रॉब्लम हो, लाइक अगर हम लेसन नंबर 3 के ट्राई दिस की बात करते हैं, यूज़ दीज नंबर्स, तो आपको अगर 5 नंबर्स गिवन है, यहाँ पे यूनिट 13 में पेज नंबर 9 पे आपके पास जो ट्राई दिस गिवन है, तो वो डिफरेंट नंबर्स गिवन है, जैसे लाइक 2 7 3 11 और 5, ये 5 नंबर आपको गिवन है। इन 5 नंबर से आपने क्या करना है, पार्ट ए कह रहा है यूज़ पेयर्स ऑफ द नंबर्स टू मेक द फ्रैक्शन लेस देन 1। आपने वो फ्रैक्शन बनाना है कि जिसका आपका आंसर क्या है, लेस देन 1 आंसर है। अब लेस देन 1 वाले फ्रैक्शन कौन से होते हैं, लाइक अगर हमारे पास आपका न्यूमरेटर स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर लार्जर हो, तो जब आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, डेसिमल यूज़ करना पड़ेगा। जब आप डेसिमल यूज़ करोगे तो इट मीन्स क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर लार्जर हो जाएगा, वो आपका आंसर लेस देन 1 होगा, क्योंकि डेसिमल वाले सारे आंसर लेस देन 1 होते हैं। तो इस तरह 2/7 2/3 2/11 2/5, इस तरह से आपने पहले वाले नंबर्स के साथ तीनों फ्रैक्शन बनाने। फिर आपके पास 7 है, 7/11, 7 का सिर्फ 11 के साथ ही फ्रैक्शन बन सकता है। इस तरह आपने डिनोमिनेटर को स्मॉलर रखना है और न्यूमरेटर को स्मॉलर रखना है और डिनोमिनेटर को आपने लार्जर रखना है। 3 का 5 के साथ फ्रैक्शन बन सकता है, 3 का 11 के साथ, देन 3 का 7 के साथ। ये आपके पास क्या बन जाएंगे, इस तरह से फ्रैक्शन बनेंगे। अब अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5/7 एंड देन 5/11।
तो ये सारे फ्रैक्शन हैं जिनको अगर आप डिवाइड करें तो इनका आंसर्स क्या आएंगे, लेस देन 1 आएंगे। इस तरह पार्ट बी में आपने इसके फ्रैक्शन बनाने थे, फ्रैक्शन विच हैज़ ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा, आपने न्यूमरेटर को लार्ज रखना है, 3/2, 7/2, 5/2, 11/2। इस तरह से आपने सबके न्यूमरेटर लार्जर रखने हैं और डिनोमिनेटर स्मॉलर रखने हैं। 7/3, 7/2 हो गया, 7/3, 7/5, इस तरह से 3/2, ये भी फ्रैक्शन बन गया। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को लार्जर रखना है, 5/3, 5/2, लाइक 11/7, 11/3, 11/5, ये फ्रैक्शन बन जाएंगे। आपने क्या करना है, पार्ट बी में डिनोमिनेटर लार्जर रखना है, न्यूमरेटर स्मॉलर रखना है, पार्ट ए में न्यूमरेटर स्मॉलर रखना है और डिनोमिनेटर को लार्जर रखना है। तो ये यहाँ यूनिट 3 के सारे लेसन्स के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिए हैं। डिटेल आपने अच्छे से यूनिट 13 की प्रैक्टिस करनी है फॉर द एग्जाम। नाउ मूव ऑन योर डायरी। प्रैक्टिस यूनिट 13 फॉर एग्ज़ाम। आपने यूनिट 13 की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देन फिर आपने जो आपको 4 असेसमेंट प्रोवाइड किए गए थे उसमें भी यूनिट 13 का स्टॉक मौजूद है, आपने वो भी सॉल्व करना है अच्छे से। उन क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।